अब वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, लिक्विड जब इसमें से ऑरिफिस में से निकल रहा होता है जेट के फॉर्म में, जैसे आपको ये दिख रहा है इस तरीके से एक जेट के फॉर्म में निकल रहा होता है, ठीक है। और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा होता है, मतलब एरिया जो होता है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होता जा रहा होता है ऑरिफिस में से निकलते हुए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफी ज्यादा है, फिर उसके बाद निकलते निकलते ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। ये इस वाटर जेट का कम होता जाता है और धीरे धीरे इतना कम हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे कि ये सी करके आपको दिख रहा है पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इतना मिनिमम कि उससे कम मतलब क्रॉस सेक्शन नहीं होगा इस जेट का। उसके बाद क्या होता है कि वो जेट जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ज करता है, मतलब उससे उस वाले एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं अगर, तो वो इस तरीके से जैसे ये जेट आ रहा है और ऐसे करके ऐसे हुआ, ठीक है। ये एक पॉइंट मतलब बहुत कम आपको इसने क्लियरली उसमें दिखेगा नहीं, पर ये इस तरीके से थोड़ा सा पहले कम होता है फिर उसके बाद थोड़ा डाइवर्ज होता है। तो मतलब जो सबसे कम जो डाया होगा, मतलब इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसी पॉइंट को बोला जाएगा वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। ये जो मिनिमम एरिया वाला जो पोर्शन होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, उसी को कहा जाएगा वीना कॉन्ट्रैक्टा। और ये अप्रॉक्सीमेटली कितने डिस्टेंस पे होता है, ये ऑरिफिस से कितने डिस्टेंस पे होता है, ये ऑरिफिस का अगर हम डाया मान लें कि ऑरिफिस का जो डाया है वो D0 है, ठीक है। ये सपोज ऑरिफिस का डाया है कि ये इतने डाया इसका ऑरिफिस का है, हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा ये ऑरिफिस के डाया के मतलब हाफ टाइम्स जो है ये होगा, इतने डिस्टेंस पे होगा ये, ठीक है। वीना कॉन्ट्रैक्टा जो है ये कितने डिस्टेंस पे होगा ऑरिफिस से, ये होगा ऑरिफिस के डाया का हाफ, ठीक है। इतना डिस्टेंस पे ये वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है, ठीक है। और वीना कॉन्ट्रैक्टा पे क्या होता है कि इस पे मिनिमम एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके साथ साथ मिनिमम एरिया जो होगा उसके साथ और भी कुछ होती है कि स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं, स्ट्रीम्स लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा पे और पैरेलल होती हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी, स्ट्रेट होंगी और परपेंडिकुलर होंगी किसके, प्लेन ऑफ ऑरिफिस की, मतलब ऑरिफिस के प्लेन, मतलब ऑरिफिस से बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। वीना कॉन्ट्रैक्टा पे स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट हो जाती है, परपेंडिकुलर हो पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के और परपेंडिकुलर हो जाती है टू द प्लेन ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। उसी पॉइंट को बोला जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो ये सेक्शन होगी जिसको हम सी करके हमने सेक्शन कट किया है, इस सेक्शन के बाद जो जेट है वो थोड़ा डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब थोड़ा सा उसका, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, थोड़ा सा उसका जो डाया है या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो मतलब ऐसे पानी नीचे की तरफ गिरेगा और जो अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड मतलब जाएगा और नीचे गिरेगा, ठीक है।